पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो यौम दिफा मना रही है। और उधर इंडिया में देखें तो एक बड़ा हाई प्रोफाइल विजिट हो रहा है, जिसमें शेख हसीना वाजद जो हैं वो वहाँ पे आई हैं और वो कह रही हैं कि हम तो याद करते हैं हमेशा इंडिया को, क्योंकि इंडिया ने लिबरेशन वॉर में हमारी बड़ी मदद की थी। तो भारत के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। आईएमएफ के मुताबिक भारत अब दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है। इससे पहले वो 6ठी बड़ी इकॉनमी था। अब उसने बरतानिया की जगह ले ली है और बरतानिया अब जो है वो 6ठी बड़ी इकॉनमी हो गई है। 6 सितंबर 1965 की जंग शुरू किसने की थी, आप क्या जानते हैं? हम वो जानना चाहते हैं। देखिए, हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो इंडिया ने ये छेड़खानी की थी। ये जंग किसने शुरू की थी? जो हमने तारीख में पढ़ा है, जो किताबों में पढ़ा है, कहते हैं कि ये वजीराबाद में ये एयरफोर्स का एक त्यारा था इंडिया का, उसने यहाँ मिसाइल मारा है। की जो जंग थी अफवाज पाकिस्तान ने वो बड़ी खुश इखलाकी से और जुर्मंदाना अंदाज से जीती थी। 6 सितंबर डिफेंस डे मनाया जाता है, यौम दिफा। बात कही जाती है कि जनाब हम जंग उस पे जीत गए और यहाँ पर हार गए, तो ये क्या है? सबसे बड़ी बात जो है, और मैं नहीं कह रहा बल्कि जो मेरी पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट किताब है ना, उसमें एक बहुत लंबा तवील चैप्टर है 1965 वॉर में, जिसमें ये कहना कि हम बैटल ग्राउंड पे जीत गए थे और ताशगत में हार गए थे, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि हम बैटल फील्ड पे तो बिल्कुल नहीं जीते ना। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना भारत की यात्रा पे हैं और उनका यह दौरा 4 दिनों का होने वाला है। मोदी और इंडियन ऑफिशियल्स ने उनका जोरदार स्वागत किया है। लास्ट ईयर 2021 में भारत और बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंध को 50 साल पूरे हुए। इसके बाद बांग्लादेशी प्रधानमंत्री का यह पहला भारत दौरा है। भारत और बांग्लादेश के बीच कुल 7 समझौते हुए। हसीना मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, जिनका रिश्ता भारत से कितना अच्छा रहा है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है और वो अभी भी चलता आ रहा है। इन सब के अलावा पाकिस्तान ने 6 सितंबर को अपना डिफेंस डे सेलिब्रेट किया, जिसमें उसने 1965 में मारे गए अपने सैनिकों को याद किया। पाकिस्तान यह डिफेंस डे हर साल सेलिब्रेट करता है और प्रोपेगेंडा कर यह बताने की कोशिश करता है कि भारत से उसने वो युद्ध जीत लिया था, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल परे है। साथ ही भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन चुका है। उसने यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ दिया है। इन सब पर पाकिस्तानी मीडिया और पब्लिक का क्या कहना है, आइए जानते हैं। भारत की इकॉनमी अगर आप देखिए तो इस वक्त आईएमएफ के मुताबिक 3.5 ट्रिलियन डॉलर की है, जबकि बरतानिया की अब हो गई है 3.2 ट्रिलियन डॉलर। तो ये भारत तो क्रेडिट जाता है कि अगर 10 साल पहले वो 11 नंबर पे थे तो आज 5वें नंबर पे हैं। तो ये भी सामने रखना चाहिए, क्योंकि भारत की जो पॉपुलेशन है, आबादी, वो तकरीबन 1.4 बिलियन जो पर कैपिटा इनकम इस हवाले से बनता है, वो भारत में तकरीबन आप कह लीजिए कि $2,500 है। बरतानिया में चूँकि उनकी आबादी तकरीबन 68 मिलियन है तो उनकी बनती है तकरीबन $47,000 फी का सामनी। तो ये फ़र्क भी मलूज़े खातिर रहे। इंडिया में देखें तो एक बड़ा हाई प्रोफाइल विजिट हो रहा है, जिसमें शेख हसीना वाजद जो हैं वो वहाँ पे आई हैं और वो कह रही हैं कि हम तो याद करते हैं हमेशा इंडिया को, क्योंकि इंडिया ने लिबरेशन वॉर में हमारी बड़ी मदद की थी। और ये अब आप देखें कि कितने बड़े पैमाने पे बांग्लादेश के और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं, वो आप उसकी माज़ी में भी तारीख मिलती है। नरेंद्र मोदी ने इटसेल्फ बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है वहाँ पे, जिसे आप कह लें कि और इस हवाले से पाकिस्तान जो है ना वो इंडिया से ताल्लुकात बेहतर कर सका, पाकिस्तान ना बांग्लादेश के करीब हो सका। मुझे तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की समझ नहीं आ रही कि हमारा मकसद क्या है। कहा कि ये जो एक बात कही जाती है कि जनाब हम जंग उस पे जीत गए और यहाँ पर हार गए, तो ये क्या है? सबसे बड़ी बात जो है, और मैं नहीं कह रहा बल्कि जो मेरी पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट किताब है ना, उसमें एक बहुत लंबा तवील चैप्टर है 1965 वॉर में, जिसमें ये कहना कि हम बैटल ग्राउंड पे जीत गए थे और ताशगत में हार गए थे, ये बिल्कुल
बेबुनियाद है, क्योंकि हम बैटलफील्ड पे तो बिल्कुल नहीं जीते ना। क्योंकि जंग जब शुरू हुई थी तो ऑब्जेक्टिव ये था कि हम मुजाहिदीन भेजेंगे इंडियन हेल्ड कश्मीर या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। मुजाहिदीन जाके वहां पे कश्मीरियों को कहेंगे कि आप अपनी आज़ादी के लिए जिद्दोजहद शुरू करें, पाकिस्तान आपके साथ है और हम आपको आज़ाद करवाना चाहते हैं। 6 सितंबर 1965 की जंग के बारे में आप क्या जानते हैं? ये जंग किसने शुरू की थी? जो हमने तारीख में पढ़ा है, जो किताबों में पढ़ा है, कहते हैं कि ये वज़ीराबाद में ये एयरफोर्स का एक त्यारा था इंडिया का, उसने यहाँ मिसाइल मारा है। लेकिन इसका सच अभी तक नहीं पता चल सका। जो बेसिकली हैं तो वो हमारे दुश्मन ही हैं, हिंदू कभी दोस्त नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हमारी ये ख्वाहिश है कि इनके साथ हमारे दोस्ताना ताल्लुकात रहें। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, जहाँ की जंग पाकिस्तान ने शुरू की थी। नहीं, मैं इस चीज़ को तो नहीं मानता कि जो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जंग की, मैं नहीं मानता, क्योंकि हम वक्त मुल्क बने भी कुछ टाइम हुआ था और हम कमज़ोर थे। 6 सितंबर से अगर बात करें तो ये रात के अंधेरे में इंडिया वालों ने हम पर शब खून मारा था, लेकिन पाकिस्तान के गयूर अवाम और पाकिस्तान की बहादुर फौज ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और उनके दांत कटे कर दिए। एक्चुअली 1965 की जो वॉर हुई थी वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई थी और इंडिया ने ही इसको स्टार्ट किया था हमेशा की तरह। लेकिन हमारे पाक अफवाज ने अपनी बहादुरी और जुर्रत के साथ इंडिया को शिकस्त दी थी। आपने बोला ये हम पाकिस्तान जंग जीता था। वो चाह रहे थे कि हमने लाहौर में जाके नाश्ता करना है। बिल्कुल, ये बात पूरे पाकिस्तान में बहुत फेमस है कि जी इंडिया वालों ने ये बोला, इंडिया की आर्मी ने ये बोला कि हमने इधर लाहौर में आकर नाश्ता करना है। तो क्या वो लाहौर में आए या नहीं? नहीं, वो लाहौर की हदूद में क्रॉस नहीं हो सके। वो इसलिए कि हमारे जो अवाम थी उन्होंने अपने बम बांधकर टैंकों के नीचे लेट गई ताकि उनकी जो बुज़दिलाना फ़ौज थी वो पीछे हटने पे मजबूर होगी। इंडिया की आर्मी के जो उनसे टैंक हैं वो लाहौर में मौजूद हैं। अगर वो लाहौर में एंटर ही नहीं हुए तो फिर ये टैंक कहाँ से आ गए? नहीं, वो इंडियन आर्मी के टैंक लाहौर में मौजूद इसलिए है कि जब हमारी आर्मी ने अटैक किया, उन्होंने हमले करने की कोशिश की, हमारी आर्मी और हमारे जो जवान है जो वो टैंकों के नीचे जब लेटे, उसके अर्थ में जो टैंक बीच में तबाह हो गए थे, जो टैंक छोड़कर वो भाग गए थे, वो टैंक आज हमारी कस्टडी में है, पाकिस्तान की कस्टडी में है। हमें जज्बा बढ़ा था उस टाइम, ये था हम टैंकों के नीचे लेट गए थे। ठीक है, दुश्मन की फौज तो हमसे डबल थी, 2 गुना ज़्यादा थी, लेकिन जो हमारा जज्बा था उस टाइम वो लड़ा था, लेट गए थे उनसे डबल, पता नहीं हमने 300 से ज़्यादा टैंक उनके तबाह किए थे। हमने लाहौर नहीं एंटर होने दिया, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, लाहौर में जो टैंक मौजूद है इंडिया के, तो वो फिर कहाँ से आए? वो जी जब ये लाहौर वाले अंदर, इंडिया वाले अंदर आ गए थे लाहौर के, तो ये लगा कि ये ना हो कि हमें घेरा जा रहा हो, क्योंकि आगे किसी ने हमें रोका ही नहीं, आगे कोई रोकता हमें तो वो इस डर से वो वापस भागे हैं कि वीडियो में एक भी हिंदुस्तानी नहीं होगा। और हाँ, आप ये बार बार कहते हैं ना कि विदेशी मीडिया, विदेशी अखबार, विदेशी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पाकिस्तान जीता, तो जनाब इस वीडियो में कुछ विदेशियों के हवाले भी हैं। मैं आपको बता दूं कि ये कोई छोटे मोटे पाकिस्तानी नहीं हैं। आर्मी, एयरफोर्स, सरकार, इनमें बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। 65 की जंग में हिंदुस्तान की फौज ने हमला नहीं किया। I mean, after Gibraltar, what else could the Indians do? They were defending themselves. We were not defending. We were the aggressor. We were the people who intruded, into Kashmir, and of course, as a reaction, then India invaded पाकिस्तान। 1965 की जंग आ जाती। 1965 की जंग के अंदर जो नेचुरली बहुत से टॉक शोज में भी ये बात होती है कि जी एक तो ये कि दोबारा हम पर जंग मुसल्लत की गई और ये कि पाकिस्तान ने ये जंग जीती। देखिए, ऐसे नहीं हुआ। अगेन जो हकीकत थी और हकायक थे वो फर्क थे। तो आपने ये बंदे भेज दिए जो कि प्रिटेंड ये कर रहे थे कि ये कश्मीरी हैं, यूनिफॉर्म्स नहीं पहने हुए थे और लगते भी कश्मीरी थे। आपने ये भेज दी और आपका ख्याल था वहां थोड़ी बहुत इंसर्जेंसी क्रिएट की जाए। ये जंग हमने शुरू की, इसमें कोई नहीं, हमने जवाब पैदा किया, इंडिया हमला करे। खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान बच गया। 65 की जीत ही नहीं थी जी। 65 की जंग अगर आप जनरल मूसा खान साहब की किताब देख लें तो उससे मालूम होता है कि 14 दिन के अंदर अंदर हमारा सारा जखीरा खत्म हो गया था और फिर उसके बाद हमने दोस्त मुल्कों से अपील की कि आप जंगबंदी के लिए कुछ कर दीजिए। चुनाचे हमने तमाम जंगें हारी हैं। जंग जीती या हारी? नहीं, ये जंग जीती तो नहीं, क्योंकि जो आपका मकसद था कश्मीर लेना वो तो हुआ नहीं। Any army has lost every war it's fought with India. From the original war in 1947 until the latest war in 1999.